हमारा जो चैप्टर चल रहा था पॉजिटिव वेक्टर, उसके हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब ये है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन, देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं वो पॉजिटिव हेल्थ उसको प्राप्त करने से दूर क्यों बने रहते हैं। आंसर देखो, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो लोग हैं रिमेन फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, वो पॉजिटिव हेल्थ को अर्जित करने में दूर बने रहते हैं। बिकॉज क्योंकि फैमिली टाइज अपीयर्स टू बी वीकली, फैमिली टाइज परिवार के जो बंधन है, अपीयर होता है प्रतीत होना, टू बी वीकनिंग, वीकनिंग होता है बहुत कमजोर, परिवार के जो बंधन है वो बहुत ही कमजोर होते हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, नेबर्स होते हैं पड़ोसी, स्ट्रेंजर होता है अजनबी, और जो पड़ोसी हैं वो क्या बन जाते हैं, अजनबी बन जाते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड होता है सीमित होना, टू बी बिजनेस कॉन्टेक्ट, मित्रता है कभी कभार क्या होती है कुछ समय तक, जो बिजनेस कॉन्टेक्ट मतलब व्यापारिक संबंध तक ही सीमित होती है। क्लोज एंड हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन, जो क्लोज होता है नजदीकी, हैप्पी होता है खुशनुमा, ह्यूमन इंटरेक्शन होता है मानवीय जो संबंध है, आर बिकमिंग लेस कॉमन, जो घनिष्ठ और जो खुशनुमा मानवीय जो संबंध है वो क्या होते जा रहे हैं, कॉमन बनते जा रहे हैं, सामान्य बनते जा रहे हैं। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो लोग हैं किसमें, डेवलप्ड कंट्रीज में, विकसित जो राष्ट्रों में, सफर फ्रॉम लोनलीनेस, लोनलीनेस होता है अकेलापन है, वहां के जो लोग होते हैं विकसित राष्ट्रों के जो लोग होते हैं वो किससे पीड़ित रहते हैं, अकेलेपन से पीड़ित रहते हैं। दे टर्न टू साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट होता है मनोचिकित्सक, वो मनोचिकित्सक की तरफ जाते हैं, और प्रोफेशनल है व्यवसायिक मदद के लिए। द सोशल फैक्टर, जो सामाजिक जो फैक्टर है क्षेत्र है तथ्य हैं, डू नॉट लेट देम एंजॉय गुड हेल्थ, वो उसको अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं लेने देते हैं। क्योंकि देखो पॉजिटिव हेल्थ के बारे में हमें बताया गया कि पॉजिटिव हेल्थ है वो दो प्रकार की होगी, दोनों अर्जित होंगे, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनके लोग है फिजिकल हेल्थ तो वो गेन कर लेंगे क्योंकि उनके पास पैसों की प्रचुरता होगी, क्योंकि वो रिच होंगे, तो वो अपनी लाइफ के जितने भी कंफर्ट हैं उनको वो खरीद सकते हैं। लेकिन जो मेंटली जो हेल्थ है वो उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पारिवारिक जो बंधन है वो बिखर जाता है, टूट जाता है, या परिवार से वो अकेलापन रहते हैं, भाई परिवार से कोई मतलब नहीं रखते हैं। दूसरा कारण है जो पड़ोसी है वो उनके लिए स्ट्रेंजर बन जाते हैं, अजनबी होते हैं। तीसरा कारण है जो उनकी जो मित्रता है वो क्या उनके बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तक ही सीमित रहती है। इसलिए जो लाइन बताई है लास्ट वाली, द सोशल फैक्टर डू नॉट लेट देम एंजॉय गुड हेल्थ, तो ये सामाजिक जो फैक्टर है ये तो तथ्य हैं, ये उनको पॉजिटिव हेल्थ का आनंद या अच्छे स्वास्थ्य का आनंद नहीं लेने देते हैं। अगला देखो, व्हाट प्रॉब्लम्स व्हाट प्रॉब्लम्स, कौन सी समस्याएं आर फेस्ड, सामना की जाती है बाय पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। ऊपर वाला पढ़ रहे हैं बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज, ये डेवलपिंग विकासशील जो राष्ट्र के जो लोग हैं उनको पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त करने में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, कौन सी समस्याओं का सामना करते हैं भाई। जो ये ऊपर वाले जो हम जो क्वेश्चन पढ़ा वो है डेवलप्ड कंट्रीज मतलब विकसित राष्ट्र, और नीचे वाला जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है उसमें है जो विकासशील राष्ट्र है वहां के जो लोग हैं उनको सकारात्मक या उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखो
प्रॉब्लम्स आर फेस्ड बाय द पीपल इन डेवलपिंग कंट्रीज इन अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, विकासशील राष्ट्र के जो लोग हैं, वो उत्तम स्वास्थ्य को अर्जित करने में उनको कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो उपयुक्त जो समस्याएं आर फेस्ड, उनका सामना किया जाता है आर फेस्ड are faced by people in developing countries in achieving positive health। जो पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने में जो विकासशील राष्ट्र के जो लोग हैं, उनको निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। देखो, द इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस इन दीज कंट्रीज आर लोअर। इन्वायरमेंटल होता पर्यावरणीय, न्यूट्रिशनल होता पोषणीय, स्टेटस होता स्तर। जो पर्यावरणीय तथा जो पोषणीय जो स्तर है इन दीज कंट्रीज, इन राष्ट्रों में आर लोअर, लोअर होता निम्न, वो बहुत ही निम्न है, बहुत ही नीचा है। द फिजिकल हेल्थ, जो शारीरिक स्वास्थ्य है ऑफ द पीपल ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज इज पुअर। जो ये डेवलपिंग कंट्रीज के लोग हैं, इनका जो फिजिकल हेल्थ है वो क्या होगा, पुअर होगा, क्योंकि उनको न्यूट्रिशनल पोषणीय स्तर नहीं मिलेगा, तो उनका शरीर क्या रहेगा, कमजोर रहेगा। दे डू नॉट हैव क्लीन इन्वायरमेंट, और उनके पास जो पर्यावरण है वो भी क्या नहीं है, क्लीन नहीं है, क्योंकि वो इसके बारे में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। They do not have proper knowledge about their body, और उनको अपनी बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में प्रॉपर होता उचित नॉलेज होता, ज्ञान, उचित ज्ञान भी नहीं है। मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट, मोस्ट ऑफ देम उनमें से अधिकतर ज्यादातर इलिटरेट होता निरक्षर। वो क्या है, निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, और या पूर्ली एजुकेटेड, या बहुत ही कम शिक्षा ग्रहण की है, या तो बिल्कुल निरक्षर है या बहुत ही कम शिक्षा अर्जित की है। तो इसलिए वो अपनी बॉडी के, अपने शरीर का है, उनको कोई प्रॉपर ज्ञान नहीं है, इसलिए वो अपनी फिजिकल हेल्थ है उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। दे डू नॉट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट हेल्थ साइंस, और उनके पास क्या नहीं है, हेल्थ साइंस है, स्वास्थ्य विज्ञान है, या स्वास्थ्य संबंधी जो भी ज्ञान है उसके बारे में इनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। अगला देखो, हमारा क्वेश्चन था हाउ डू द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट। जो जानवर है वो अपने आप को फिट किस प्रकार से रखते हैं। तो ये बात जब मैंने लेसन कुछ पढ़ाया था तब भी आपको ये बात बताई कि एनिमल्स क्या करते हैं कि उनको जितने भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनकी बॉडी जितने भोजन की मांग करती है वो उतना ही खाते हैं, वो उतना ही खाते हैं, उससे ज्यादा नहीं खाते हैं। और हम जो ह्यूमन बीइंग है, मानव प्राणी है, वो क्या है, कई बार क्या होता है, हम भोजन को ज्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन हो जाते हैं, और जिससे जो हमारी स्टोमक प्रॉब्लम है वो उभर के सामने आ जाती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको जितनी भी भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, भोजन की रिक्वायरमेंट होती है, उतना ही भोजन वो क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। देखो, द एनिमल्स कीप देमसेल्व्स फिट। जो जानवर हैं वो अपने आप को फिट रखते हैं, चुस्त रखते हैं बाय ट्रस्टिंग होता है विश्वास करना, दे और इंस्टिंक्ट, अपने संकेतों पे। अब बॉडी उनको संकेत देती है, उनके आधार पे वो अपने आप को क्या रखते हैं, फिट रखते हैं, और उस पे वो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड। वो उतना ही भोजन करते हैं जितनी रिक्वायर्ड होती है, जरूरत अमाउंट होती है, मात्रा, जितनी जरूरत की मात्रा होना उतना ही भोजन करते हैं। एंड नेवर सफर फ्रॉम ओबेसिटी, और नेवर सफर होता पीड़ित होना, नेवर होता कभी नहीं, ओबेसिटी होता मोटापा, और वो कभी भी मोटापे की बीमारी से पीड़ित नहीं होते हैं। ऑल कार्निवोरस होता है जो मांस भक्षी बोलते हैं, मांसाहारी जानवर, जो मांसाहारी जानवर हैं एनिमल्स। ऑल कार्निवोरस एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर दे हैव डायरिया और अदर स्टोमक प्रॉब्लम ड्यू टू इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब होता है अपाचन। दोबारा एक मीनिंग का देख लो, ऑल कार्निवोरस होता है मांसाहारी, एनिमल्स होता है जानवर, ईट होता है खाना, ग्रास होता है घास, व्हेनेवर होता है जब कभी भी, डायरिया होता है दस्त करना, एंड अदर स्टोमक होता है पेट की प्रॉब्लम्स होती है, समस्याएं, ड्यू टू होता है के कारण, इंडाइजेशन होता है अपाचन। उनके अपाचन के कारण जो ये कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मांसाहारी जो जानवर होते हैं, उनके जो अपाचन के कारण पेट संबंधी जो बीमारी हो जाती है या दस्त वगैरह हो जाते हैं, तो वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। दे रेगुलरली होता है, नियमित रूप से, लीक होता है चाटना, सोइल होता है मिट्टी। ये जब हम टेक्स्ट पढ़ रहे थे, लेसन पढ़ रहे थे, उस टाइम में भी याद हो, वो ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पे नमक की मात्रा हो, मिट्टी में नमक की मात्रा हो, वहां पे क्या करते हैं, वो मिट्टी को चाटते हैं। दे रेगुलरली, वे नियमित रूप से चाटते हैं तो सोइल, मिट्टी को, टू गेट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट इन देयर बॉडी नीड।
उनकी बॉडी को जितनी जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, उस मात्रा में भी वो क्या करते हैं, उस मिट्टी को चाटते हैं, जिससे क्या होता है उनकी बॉडी में साल्ट की या नमक की प्रॉपर मात्रा आ जाए। दे मॉनिटर, मॉनिटर होता है नियंत्रित करना, मॉनिटर का मतलब होता है नियंत्रित करना। दे मॉनिटर, वे नियंत्रित करते हैं देयर बॉडी नीड्स, अपने जो शरीर की जो आवश्यकता है, बाय इंस्टिंक्ट्स, अपने संकेतों के द्वारा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, हाउ डू द पेरेंट्स spoil the eating habits of their children? माता पिता है वो अपने बच्चों की खाने की आदतों को क्यों खराब कर देते? स्पॉइल होता खराब करना है, बेकार करना। हमारा क्वेश्चन था हाउ डू द पेरेंट स्पॉइल द ईटिंग हैबिट ऑफ देयर चिल्ड्रन, कि माता पिता अपने बच्चों को खाने की आदतें हैं वो कैसे बिगाड़ देते हैं या उनको कैसे खराब कर देते हैं। माता पिता अपने बच्चों की खाने की जो आदतें हैं उनको कैसे स्पॉइल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, खराब कर देते हैं। समटाइम्स ओवर जीनियस, जीनियस होता है इंशियल जब स्पेलिंग आई थी हमारे टेस्ट में तो मैंने जीनियस वर्ड देख के आपको बताया था। जीनियस और जीनियस होता है यदि ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा जो जीनियस होते हैं, ज्यादा इंशियल जो पेरेंट्स होते हैं, फोर्स इन्फेंट, फोर्स होता है दबाव बनाना, इन्फेंट्स होता है शिशु एंड स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों को टू ईट, खाने के लिए दबाव बना रहते हैं। माता पिता हैं वो क्या है, अत्यधिक ईर्ष्यालु माता पिता हैं, वो अपने छोटे बच्चों पे तथा इन्फेंट है शिशु पे उन पे खाने के लिए दबाव बना रहते हैं। बिकॉज इट इज फीडिंग टाइम, कि अब खाने का समय, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, चाहे वो भूखे हो या ना, कि वो ऐसा बोलते हैं खाने का टाइम है, आप भूखे हो या ना हो आपको खाना खाना ही पड़ेगा। दे ट्राई टू फीड देयर चिल्ड्रन मोर देन देयर बॉडी नीड, वो क्या करते हैं, दे ट्राई, वो कोशिश करते हैं टू फीड, खिलाने की, देयर चिल्ड्रन, बच्चों, अपने बच्चों को वे खिलाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को, क्या, देन देयर बॉडी नीड, मोर देन देयर बॉडी नीड, जिनको उनकी शरीर से की आवश्यकता होती है उससे भी ज्यादा खिलाने की कोशिश करते हैं। बिकॉज सम बुक्स डिक्टेट, कुछ बुक हैं, डिक्टेट होता उल्लेखित होना, उन बुकों में उल्लेखित है हाउ मच फूड चिल्ड्रन रिक्वायर्ड, कि बच्चों को कितनी मात्रा में भोजन दिया जाता है। सम पेरेंट्स गेट स्वेड बाय द मीडिया एडवर्टाइजमेंट एंड और इंफॉर्मेशन, सम पेरेंट्स, कुछ माता पिता गेट स्वेड, गेट स्वेड मतलब होता प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस होता प्रभावित होना, कुछ से माता पिता प्रभावित होते हैं किससे, बाय द मीडिया एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आते हैं, विज्ञापन नहीं आता कि टीवी में बच्चों के लिए खाना चाहिए वो खाना चाहिए, उससे प्रभावित होते हैं माता पिता, और इंफॉर्मेशन और सूचनाओं से, मीडिया के द्वारा जो सूचना आती है तथा जो विज्ञापन आते हैं उनसे कई माता पिता प्रभावित हो जाते हैं। Thus the problems the parents spoil the eating habits of their children, इस प्रकार से जो माता पिता है वो अपने बच्चों की खाने की जो आदतें हैं उनको खराब कर देते हैं।